कब आएगा मौका 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 मौका। कुछ ऐसा ही मौका लग रहा है लोगों की अडानी की कंपनी में शेयर को बाय करने के लिए। तो चले जानते हैं एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अडानी की कंपनी के शेयर होल्डर्स को या फिर जो स्टॉक्स को बाय करने की सोच रहे हैं उनको। सबसे मेन और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरे हैं। प्राइस इतने ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरे हैं कि सभी कंपनियों के प्राइस अपने 52 वीक लो यानी कि एक साल के अंदर सबसे कम प्राइस पर पहुँच गए हैं। सभी कंपनियों में लोअर सर्किट हिट हो गया है। लोअर सर्किट हिट होने का मतलब ये है कि सभी कंपनियों के स्टॉक्स को सिर्फ और सिर्फ लोग सेल करने के लिए मौजूद है, बाय करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडिकेशन के बावजूद लोगों को लग रहा है कि ये एक मौका है कि स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। अभी प्राइस बहुत कम है, ये प्राइस बहुत जल्दी ही ऊपर जाएगा तो इसको बाय कर लेते हैं। पर सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि लोगों की ये गट फीलिंग है। लोगों को सिर्फ लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, खुद की कोई एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से पहले पैसे को सेव करना आना चाहिए। खुद की एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होनी चाहिए किसी भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले। अडानी की 7 कंपनियों में 2 कंपनी हैं जो कि हैं अडानी विल्मर और अडानी पोर्ट। लोगों को लगता है कि ये एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी इसका प्राइस नीचे गिरा है तो इसको खरीद लेते हैं, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो इसका प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। पर हम तो लगने पे इन्वेस्ट करते नहीं हैं, हम तो करते हैं डिटेल एनालिसिस। तो चले करते हैं डिटेल एनालिसिस अडानी विल्मर कंपनी का। हम सभी के पास कहीं ना कहीं अडानी विल्मर है। आपके घर में जो फॉर्च्यून यूज़ होता है, जो पल्स यूज़ होती है, जो राइज यूज़ होता है, ये सभी अडानी विल्मर के अंदर ही आता है। अडानी विल्मर एक जॉइंट बिजनेस है सिंगापुर की एक विल्मर कंपनी के साथ। अडानी विल्मर का करंट प्राइस है 438 रुपीज़। अगर इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो अडानी विल्मर के स्टॉक का पीई है 77.3। अगर इसको आसान भाषा में समझते हैं तो अगर आपको 1 रुपये कमाने हैं अडानी विल्मर में तो आपको 77 रुपये लगाने पड़ेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है ये। और अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल है 56,653 करोड़ का। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग है असंभव इसलिए है क्योंकि सभी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग 75% ही हो सकती है। तो कैसे ये 87.9% कर रख के बैठे हुए? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ है 15.7%। स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है 7.45 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। यही तो हिंडनबर्ग का कहना था कि अडानी की सभी कंपनियां अपने बुक वैल्यू के प्राइस से बहुत ज़्यादा पे ट्रेड कर रहे हैं और अडानी विल्मर 7 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। अभी हाल ही में रिपोर्ट के बाद प्राइस बहुत तेज़ी से गिरे हुए हैं, लेकिन तब भी अभी भी ये स्टॉक 7 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ऐसा ही कुछ सीन येस बैंक के साथ 2018 में हुआ था। उनके खिलाफ किसी हिंडनबर्ग कंपनी ने रिपोर्ट तो नहीं निकाली थी, पर उनका प्राइस भी बहुत तेजी से नीचे गिरा था जैसा कि अडानी की कंपनियों के गिर रहा है। गिरावट से पहले येस बैंक का प्राइस था 400 रुपये, पर लोन एनपीएस के मेजर कारण की वजह से स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा और गिरते जाकर के पहुंचा 170 से 180 के बीच में। यहाँ पर लोगों को लगा कि येस बैंक का प्राइस तो बहुत कम है, इस समय इसको बाय कर लेते हैं, स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। जैसा इस समय हमको अडानी की कंपनियों में लग रहा है कि प्राइस कम है, इसको बाय कर लेते हैं और ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद लोगों ने 170 से 180 के बीच में भर के बाय किया। बाय करने की वजह से प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया और जाकर के पहुंचा 240 से 250 के बीच में। पर कितना बढ़ता प्राइस, कंपनी के फंडामेंटल्स तो वीक थे ना, जैसे अडानी की कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हैं। तो स्टॉक का प्राइस 240 से नीचे गिरना शुरू हुआ और गिरते जाके गिरा धड़ाम से 5 रुपये पर। ये सब जब हो रहा था तो कंपनी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और मेजर गिल्टी पाया गया राणा कपूर को। उनको कंपनी से बाहर कर दिया गया। कंपनी से बाहर जाने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी 57,600 करोड़ रुपए की, जो कि अडानी की कंपनियों में भी बहुत ज़्यादा है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। 28 सितंबर 2018 को राणा कपूर अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं कि डायमंड्स आर फॉरएवर। मतलब ये येस बैंक के अपने शेयर्स को डायमंड से कंपेयर कर रहे थे। इन्होंने कहा कि ये अपने शेयर्स को अपनी बेटियों को देंगे और अपने बेटियों से कहेंगे कि वो अपने बेटे को दें और अपनी विल यानी वसीयत में ये लिख करके जाएंगे कि कभी भी इन्हें सेल ना करें। बातें बड़ी बड़ी और काम छोटे छोटे राणा जी। कुछ उल्टा ही किया राणा ने। नवंबर 2019 में 1 साल बाद सारे शेयर्स राणा ने सेल कर दिए। येस बैंक इज़ करेंटली ट्रेडिंग ऑन 16 रुपीज़। अभी तक नहीं उभर पाया है येस बैंक पुराने सदमे से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसा येस बैंक के साथ हुआ वैसा ही कुछ अडानी के साथ भी होगा। अडानी की कंपनी और येस बैंक में बहुत फ़र्क है।
मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, अडानी की कंपनी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं, तो अभी अडानी के शेयर से दूर रहें। अरे भाई, मार्केट में 7000 कंपनियां लिस्टेड हैं, आप उनमें ट्रेड करके पैसे कमाओ ना, अभी अडानी की कंपनियों से दूर रहो। मैं बार बार अडानी की कंपनियों से दूर रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंडनबर्ग ने आज तक जिस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट निकाली है वो कंपनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। ज़्यादातर नहीं विश्वास हो रहा है तो चलो खुद देख लेते हैं। हिंडनबर्ग ने अभी तक रिपोर्ट निकाली है जैसे कि निकोला के खिलाफ, चाइना मेटल रिसोर्स के खिलाफ, विंस फाइनेंस के खिलाफ। उनका क्या हाल हुआ है चलिए देखते हैं। निकोला ऑलमोस्ट $65 पर ट्रेड कर रहा था, यानी कि $5,500 पर ट्रेड कर रहा था 2020 में। रिपोर्ट आती है और निकोला का प्राइस नीचे गिरता है और गिरते गिरते कहाँ तक पहुँचता है आप सोच भी नहीं सकते। वो पहुँच जाता है $2 यानी कि 160-170 रुपये पर पहुँच जाता है। ऐसा ही कुछ विंस फाइनेंस के साथ होता है। 2017 में विंस फाइनेंस $226 पर ट्रेड कर रहा था, यानी कि 19,210 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हिंडनबर्ग इनके खिलाफ रिपोर्ट निकालता है और रिपोर्ट निकलने के कुछ साल बाद कंपनी खत्म हो जाती है और स्टॉक का प्राइस पहुँच जाता है $0.10। तो ये था अभी तक का वीडियो अडानी विल्मर और अडानी की कंपनी के रिव्यू का। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव जिनसे भी आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड बातें करते हो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। कीप काम एंड इन्वेस्टमेंट ऑन। वरुण बेन साइनिंग ऑफ।